तुमने कभी ध्यान दिया है जीवन की सबसे गहरी सच्चाई क्या है? ये सवाल इतना सरल है, पर इसका जवाब एक महासागर की तरह गहरा। मनुष्य जीवन एक दिव्य यात्रा है जिसकी सीढ़ी के 3 पायदान हैं। पहला पायदान है शरीर। यह हमारी भौतिक उपस्थिति है जिसकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे अन्न, वस्त्र और आश्रय पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा पायदान है मन, जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। तीसरा पायदान है आत्मा, जो हमारे अस्तित्व का साक्षी है, शुद्ध चेतना है। इन तीनों पायदानों पर पूर्णता से चढ़ने वाला ही चौथे पायदान को स्पर्श करता है, परमात्मा को, जो पूर्णता, अनंतता और मुक्ति का अनुभव है। सबसे पहले शरीर। शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व निवास करता है। ये किसी प्रकार का भौतिक कवच नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। ये जीवित, सांस लेता, महसूस करता, जागता और काम करता हुआ अनोखा चमत्कार है। लेकिन शरीर के बिना कुछ भी संभव नहीं। शरीर की भूखमरी, अस्वस्थता, कमजोरी, ये सारे अनुभव तुम्हारे ऊपर एक भारी पहाड़ की तरह दबते हैं। और उस पहाड़ के नीचे दबा मन कभी उड़ान नहीं भर सकता। जिसका शरीर भूखा है वह भजन नहीं कर सकता। भूखे को पहले भोजन चाहिए, न कि उपदेश। जैसे तुलसीदास ने भी कहा, भूखे भजन न होए गोपाला, यह ले अपनी कंठी माला। जब शरीर तड़प रहा हो तब मन भी अशांत होता है और आत्मा की पुकार दब जाती है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म का ध्यान कठिन होता है, क्योंकि जीवन की प्राथमिकता उस क्षण भोजन होती है, मोक्ष नहीं। ये दोष नहीं, ये प्रकृति का नियम है। पहले जीवन की नींव को दृढ़ करना होगा, तभी आत्मा की उड़ान संभव है। ये एक सरल बात नहीं, ये जीवन का परम सत्य है। जब पेट में भूख होती है, जब प्राणों की थाती सूनी होती है, तब मन भजन की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी पूरी चेतना भोजन की ओर केंद्रित होती है। तब चांद देखना, फूलों की खुशबू महसूस करना, संगीत सुनना, सब व्यर्थ लगने लगता है। भूखे का मन भोजन की लालसा में डूबा रहता है। उसकी संवेदनाएं बंद हो जाती हैं। यह स्वाभाविक है, यह नियम है। इसमें न कोई तुम्हारा दोष है, न कोई तुम्हारा पाप। प्रकृति का नियम है कि पहली सीढ़ी मजबूत होनी चाहिए, शरीर की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, तभी मन ऊपर उठेगा। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि बच्चों को ठीक पोषण नहीं मिला तो उनका बुद्धि विकास धीमा रहता है। ये केवल शरीर का मामला नहीं, ये मन की उन्नति के लिए आधारशिला है। जब शरीर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब दूसरा पायदान खुलता है, मन। मन एक जटिल और रहस्यमय प्रदेश है। शरीर की जरूरतें साधारण और सीमित होती हैं, रोटी, पानी, कपड़ा, आश्रय। पर मन की आवश्यकताएं गूढ़, विस्तृत और अनंत होती हैं। मन चाहता है संगीत, कविता, प्रेम, शांति, सौंदर्य, आनंद। अब प्रश्न उठता है, कैसे जाने कि जो चाहे वह आवश्यकता है या वासना? तो स्मरण रखो एक गूढ़ सत्य, जो पूर्ण हो सके वह आवश्यकता है, जो कभी पूर्ण न हो वह वासना है। आवश्यकता वह स्वाभाविक ऊर्जा है जो जीवन को पोषण देती है। वासना वह विक्षिप्त इच्छा है जो मन को बेचैन, उलझन और पागलपन में डाल देती है। जैसे भूख लगना स्वाभाविक है, लेकिन यदि तुम 24 घंटे केवल भोजन के बारे में सोचते रहो तो यह पागलपन है। ठीक उसी प्रकार मन की जरूरतें अगर आवश्यकता बन जाए तो यह शांति की ओर बढ़ना है, पर यदि वे वासना में बदल जाए तो यह मन की जालसाजी है। जब मन की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब तीसरा पायदान जागता है, आत्मा। आत्मा वह अमर संगीत है जिसका स्वर शून्य में गूंजता है। आत्मा वह नीरव नदी है जो गहराई में बहती है, लेकिन जिसे शब्दों में बांधना नामुमकिन है। मन एक दर्पण है, आत्मा उस दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब। जब तुम दर्पण की सतह पर टिके रहो तो केवल प्रतिबिंब देखोगे, लेकिन जब दर्पण छोड़कर उसके पीछे की ओर यात्रा शुरू करोगे, तभी असली ध्यान और शांति का अनुभव होगा। फूल को देखते देखते फूल का रंग और खुशबू भूल जाना, संगीत सुनते समझते शाश्वत मौन में खो जाना, यही आत्मा की यात्रा है। प्रार्थना, पूजा, ध्यान, तप और संन्यास, ये सब इस यात्रा के रस हैं। लेकिन याद रखना, जिसने शरीर की जो आवश्यकता को वासना बना लेते हैं, वे उसी सीढ़ी पर बार बार चढ़ते उतरते रहते हैं। जीवन उनके लिए भोजन, वस्त्र और भवन की दौड़ में ही बीत जाता है। वे कभी जान ही नहीं पाते कि सीढ़ियां किसी ऊंचाई की ओर ले जाती हैं। यह दुर्भाग्य है,
कि जिसे पुल बनाना था उसे ही मकान बना लिया। कुछ और आगे बढ़ते हैं, वे मन की सीढ़ी पर आते हैं। अब जीवन में संगीत है, चित्र है, काव्य, कला, साहित्य, कल्पना। मन का यह सौंदर्य पहले से कहीं अधिक सूक्ष्म है, लेकिन यहाँ भी एक भ्रम है कि यही पूर्ण है। मन के इस रंगमंच में खो जाना भी एक मोह है। मन भी एक पड़ाव है, घर नहीं, वहां से भी पार जाना है। और यह सबसे बड़ा दुख है। बहुत लोग वहीं रुक जाते हैं। वे अपनी छोटी छोटी जरूरतों को मकान बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि यह सिर्फ सीढ़ियां हैं, घर नहीं। मन की चीजों में खो जाना भी भ्रम है। ध्यान, संन्यास भी सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करना है। परमात्मा का मंदिर वहां है जहां यह यात्रा समाप्त होती है, जहां नदी सागर में मिलती है, जहां मन, शरीर और आत्मा की सीमाएं मिट जाती हैं, जहां केवल एक है और वह है शाश्वत, निरंजन, निर्विकल्प। आज की यह आध्यात्मिक चर्चा यहीं पूर्ण होती है। यदि इसने आपके हृदय को छुआ हो तो अपने अनुभव और विचार हमें नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। आपके शब्द न केवल हमें प्रेरणा देंगे बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बन सकते हैं। यदि आपको यह संदेश उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस आंतरिक प्रकाश को पहचान सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम भविष्य में भी इस प्रकार के प्रेरणादायक और आत्म जागृति से पूर्ण विषयों पर निरंतर जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले सत्संग में। तब तक ध्यान रखें, आप वही हैं जिसे आपने अब तक खोजा है। धन्यवाद।